आज हम लोग बायोलॉजी के जो टॉप 20 क्वेश्चन होता है जो एसएससी और ये रेलवे और बैंक डिफेंस में बार बार पूछा गया है, मतलब ये सबसे मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग के शरीर में जो वेट का हम लोग का शरीर का जो सबसे ज़्यादा वेट होता है वो किस चीज़ से बना है। तो वाटर सबसे ज़्यादा वेट कंटेन करता है। ठीक है, तो हम लोग का शरीर अब पूछेगा कि हम लोग का शरीर जो है कितना वेट कितना जो है वाटर कंटेन करता है। तो कम से कम 55 से 70% वाटर जो है वह कंटेन करता है हम लोग का शरीर। कंटेन मतलब होता है कि रखना है, हम लोग का शरीर जो है हम शरीर में हम लोग को पाया जाता है। ठीक है, अब आगे है कि हम लोग के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट का पूछेगा तो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन। अब आगे आता है कि हम लोग के शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं। 200, ऐसे तो 206 होता है बोन्स। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उसका कहानी कुछ अलग है, और इसका कहानी है ये एडल्ट पका है। तो एडल्ट पका पूछता है, एडल्ट पका बार बार पूछा गया है, तो एडल्ट में 206। अब सबसे छोटा हड्डी पूछा गया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन पूछा गया है। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होता है वो स्टेप्स होता है। क्या होता है? स्टेप्स। ये हम इसलिए क्वेश्चन लाए हैं, इसका लाने का मतलब यही था कि मतलब कम से कम एक बार दिमाग में बैठ जाएगा कि यही क्वेश्चन आता है, तो मतलब एक बार ही रटने का कहा है, मतलब समझ लीजिएगा एक बार कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन में आपको मजबूती होगी। अब आगे है कि सबसे छोटा ये स्टेपस हड्डी जो होता है, स्टेप्स हड्डी जो होता है वो ईयर का होता है। ईयर मतलब कान का होता है, कान का, जिससे हम लोग सुनते हैं न न न न न न। अब आगे आता है कि जो हड्डी जो रीढ़ की हड्डी होता है, रिब्स समझ रहे हैं ना। तो रिब्स के हड्डी में जो होता है वो कितना पेयर होता है। ठीक है, तो 12 पेयर होता है। कितना? 12 पेयर होता है। ठीक है, अब आगे आता है कि बोन्स जो होता है स्कल में हड्डियाँ कितनी पाई जाती है। स्कल में हड्डियाँ कितनी पाई जाती है? तो 28 को। ठीक है, स्कल में हड्डियाँ पाई जाती है 28 को। और इसको एकदम धीरे धीरे, जब से धीरे धीरे नहीं पढ़िएगा, कोनो धीरे, जैसे कि धीरे धीरे ज़िंदगी में आना, वैसे ही धीरे धीरे से पढ़ना है। धीरे धीरे से करिएगा तभी मज़ा आएगा। अब देखिए आगे है कि हेयर इज कंपोस्ट। हेयर कहाँ से कंपोस्ट होता है, किस चीज़ से? जो प्रोटीन जो होता है, कौन सा प्रोटीन से हेयर जो है बनता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। केराटिन। ठीक है, तो आराम से केराटिन क्या है? केराटिन ये क्या है? तो ये है प्रोटीन। ठीक है, अब आगे है कि हड्डियों या दांत में क्या चीज़ से बना होता है। हड्डी और दांत, बोन्स, और जो ये है, ये क्या है, टीथ जो है, वो क्या चीज़ से बना रहता है? तो कैल्शियम, Ca, और फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। शॉर्ट लिख देते हैं, कैल्शियम लिख दिए तो शॉर्ट लिख देते हैं। अब आगे आता है कि हम लोग का ये तो हो गया, मतलब ब्लड वर्ड से रिलेटेड हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, याद आया कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होता है ह्यूमन बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल किसका होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट। ये तो हो गया स्मॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ये पूछेगा क्या कि ये बहुत बार पूछा गया है। जो हो गया जबरा, जबरा, यहाँ का आ, जहाँ से बोल रहे हैं ना वहाँ का जबरा आ। अब हम लोग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट तो दांत होता है। दांत से ज़्यादा काम मजबूत होगा, इसी से सब कुछ खाना है, इसी से हम लोग नोचते भी हैं कुछ चीज़ का, तो सबसे मजबूत यही होता है। अब आगे आता है कि सलाइवा जो होता है हम लोग को, सलाइवा जो होता है ये तो हम लोग जानते हैं कि जो सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब कि मुंह में जो लार बनता है वो डाइजेशन में हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, ये तो हम लोग सब जानते हैं।
ये सब जानता है कि जो सलाइवा होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, मुंह में जो लार बनता है वो हेल्प करता है पाचन तंत्र में। लेकिन वो किस चीज़ का पाचन तंत्र में क्या डाइजेस्ट करता है? तो स्टार्च। सलाइवा जो होता है, सलाइवा जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को, स्टार्च, स्टार्च लग रहा है कि टार्च बोल रहे हैं, टार्च, टॉर्च। ठीक है। एंजाइम, अच्छा ये बताइए कि एंजाइम क्या होता है? बेसिकली एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स प्रोटीन होता है। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन है। एंजाइम्स एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है भी किया। अब देखिए ईगो, ईगो ही जो क्वेश्चनवा है ना, ये क्वेश्चनवा नहीं है, ये क्वेश्चनवा का बाप। कैसे? प्रोडक्शन ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ द लिवर। क्वेश्चन आया था ये से कि जो लिवर का जो फंक्शन है वो क्या चीज़ को बनाने में काम आता है। तो लीवर क्या है? लीवर क्या चीज़ बनाता है? यूरिया। यूरिया खाद छिड़कने वाला नहीं, यूरिया मतलब जो हम लोग करते हैं सुबह सुबह टॉयलेट। सुबह सुबह का मतलब टाइम नहीं है फिक्स, लेकिन उसमें यूरिया ही रहता है। आप लोग अचंभित मत हो जाइएगा, क्या है कि उसमें यूरिया ही होता है टॉयलेट में, आप लोग जानते भी होंगे। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हम लोग के ऑर्गन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सीक्रेट कहाँ होता है? सिगरेट नहीं, सीक्रेट मतलब कहाँ जो है फेंकता है। जैसे हम लोग पिचकारी से रंग फेंकते हैं ना, वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फेंकता है। तो HCl जो होता है वो स्टमक में, कहाँ? स्टमक में। ठीक है। हाँ, एक और जो है क्वेश्चन, एक मतलब सबसे धांसू है, सबसे धाकड़, ठीक है, कि एनर्जी जो है हम लोग का शरीर में, जो लिवर में या फिर जो मसल्स में जो हम लोग का एनर्जी जो होता है वो स्टोर्ड होता है। ठीक है। एनर्जी क्या होता है? स्टोर्ड ना होता है जी। एनर्जी जो है स्टोर्ड होता है लिवर में या फिर मसल्स में। तो किस चीज़ के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन। ई अगर नहीं याद होगा ना तो समझिए कि मतलब सबसे महत्वपूर्ण है ग्लाइकोजन। इस पर स्टार मार दे रहे हैं, ये एकदम अइबे करेगा, आएगा क्या? अइबे किया है। अब आगे आता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोग के शरीर में कौन सा है? आप बताइए कि क्या होता है। हम इतना बताएं ना, एगो आप बता दीजिए, जरा बता दीजिए। तो लीवर होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। ये कन्फ्यूजन में रहता है बहुत लोगों का, है कि सब समझता है कि ग्लैंड का ही तो ऑर्गन है, लीवर तो ऑर्गन है, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। याद रखिएगा, जो चीज़ दिखता है वही बिकता है, तो लीवर दिखता है। ठीक है। अब आगे आता है, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस नहीं है तो हम इसको बना नहीं देंगे। और तब बन गया स्पेस। अरे स्पेस का जहाँ हम लिख दिए वही स्पेस हो गया। आगे देखिए, बाइल जो होता है, बाइल मतलब पित्त, वो स्टोर होता है। ठीक है। वो कहाँ स्टोर होता है ये बताइए पहले। बाइल जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है बता दीजिएगा तो मान जाएंगे हम क्या पढ़ते हैं। तो बाइल जो होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। इसको हल्का में मत लीजिएगा, हल्का में मत लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये गॉल ब्लैडर। ठीक है। और जो SSC का तैयारी करते होंगे वो तो जानबे करते होंगे कि ये सब क्वेश्चन तो पढ़े होंगे या पढ़ेंगे या फिर प्रीवियस ईयर में देखे ही होंगे। तो ये SSC का ही क्वेश्चन है खासकर। ऐसे तो डिफेंस में भी पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन, और बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे 20 क्वेश्चन करके अगर ला देंगे हम हर एक सब्जेक्ट का, तो समझिए कि आपका बेसिक और प्लस में प्रीवियस ईयर का जितना भी है वो सब तैयार हो जाएगा आपका। आगे आते हैं कि बाइल जो होता है प्रोड्यूस होता है किस पार्ट, बॉडी के किस पार्ट में? बॉडी के किस पार्ट में जो है वो बाइल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है? तो लीवर में। ठीक है। किस में? लीवर में।
अब आगे आते हैं, थोड़ा मोड़ा विटामिन के बारे में समझ लेते हैं कि विटामिन में ये क्वेश्चन तो बहुत पूछता है कि सोल्यूबल वाला, ठीक है, सोल्यूबल वाला, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल में याद रखिएगा AD के, AD विटामिन ADE और K। और वही अगर वाटर सोल्यूबल पूछिएगा, वाटर, यही दो को पूछबे करेगा, यही दो को होबे करता है, या तो फैट में, मतलब कि फैट में या तो सोल्यूबल होगा या फिर वाटर में सोल्यूबल होगा। तो इसके लिए विटामिन B एंड C, विटामिन B एंड C, तो या तो फैट में सोल्यूबल होगा या तो वाटर में सोल्यूबल होगा। और किसी में सोल्यूबल होगा तो फैट में होगा तो ADE और वाटर में होगा तो B और C। अब देखिए विटामिन C का जो मेन सोर्स होता है, सोर्स तो आप लोग समझते होंगे, ये आया है क्वेश्चन में इसलिए हम बोल रहे हैं। ऐसे आप सोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कौन किस विटामिन में कौन सा सोर्स होता है। विटामिन C किस हाँ, एक याद रखिएगा, विटामिन C जो होता है, विटामिन C वो हेल्प करता है किस एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। विटामिन C जो होता है, याद रखिएगा, विटामिन C जो होता है वो किस एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बताइए आप। एब्जॉर्ब करने में तो आयरन को एब्जॉर्ब करने में, आयरन एक एलिमेंट है, सबको पता है, और आयरन को एब्जॉर्ब करने में हम लोग विटामिन C का हेल्प करता है, ठीक है।